गाइस, मेरा नाम मुस्कान है। मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्वास्तिक बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मुझे डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं बड़ी होकर एक फेमस डांस कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर एक बहुत बड़ी डांस अकेडमी खोलना चाहती हूँ। उसमें मैं गरीब बच्चों को डांस सिखाना चाहती हूँ। मुझे डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तथा मैं किसी भी टाइम डांस कहीं भी कर सकती हूँ। मुझे सोते उठते जागते बैठ कहीं भी डांस करो, मुझे डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तथा मुझे पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मम्मी मैं लेट हो रही हूँ, मेरा बैग ला दो। लाई बेटा। Hello guys, myself Dr. Anita Maan, प्रिंसिपल ऑफ स्वास्तिक बाल विकास स्कूल। मेरा स्कूल पानीपत में मोबाइल रोड पे है और CBSE से एफिलिएटेड है। हमारे स्कूल में बहुत से होनहार बच्चे हैं। उनमें से हमारी +2 क्लास की मुस्कान है जिसने किसमें कितना है दम इस कंपटीशन को क्लियर किया है। और ये बच्ची पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सुशील है, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती है और हर फील्ड में बहुत आगे है। किसमें कितना है दम इस कंपटीशन के 4 राउंड्स को पार कर लिया और उसके बाद ग्रैंड फिनाले में पहुंची है। और हम सब ये विशेष करते हैं उसके लिए कि वो फाइनल में भी टॉप पे आए और अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का और अपने जिला का, अपने देश का नाम रोशन करें। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज दीपक। मैं स्वास्तिक बाल विकास स्कूल में सीनियर विंग का कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारा स्कूल पानीपत सिटी में है, मोबाइल रोड पे, जो कि CBSE से एफिलिएटेड है। हमारे स्कूल की छात्रा +2 मुस्कान, जो कि आर्ट साइड से है, स्कूल में हर काम में, हर फील्ड में सबसे आगे है। डांस कॉम्पिटिशन में, सिंगिंग में, स्टडी में, टीचर से नेचर बहुत अच्छा है इस बच्चे का। तो इस बच्चे ने किसमें कितना है दम के 4 राउंड अब तक क्लियर कर चुका है और अब फिनाले में पहुंच गया है। हम सभी स्कूल के टीचर, स्टाफ मेंबर, मैनेजमेंट इसके लिए बेस्ट विशेस करते हैं कि ये आगे फाइनल भी क्लियर करके आए। ऑल द बेस्ट मुस्कान। अपने घर परिवार का, पेरेंट्स का, स्कूल का और अपनी सिटी का और अपने देश का नाम रोशन करके आए। ऑल द बेस्ट मुस्कान। नमस्कार जी, मेरा नाम सुबोध है। मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मुस्कान, पूजा, केशव। तीनों में
मुस्कान सबसे बड़ी है क्योंकि डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है, अच्छे मार्क्स से पास होती है। जब मेरी बेटी घर में फ्री होती है, बड़ी मम्मी के साथ किचन में भी हेल्प करवाती है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मम्मी पापा का और अपनी पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मेरे मम्मी पापा के कारण ही मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंची हूँ। आई होप मैं ग्रैंड फिनाले जीत के दिखाऊंगी। और घर में अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है या कोई भी काम होता है तो सबसे पहले सबकी हेल्प करती है। और अपने छोटे भाई बहनों की मतलब स्टडी में भी बहुत हेल्प करती है। हर रोज़ मंदिर पूजा भी करती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो पुजाकर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, काने मूल जने गुण साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुमने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, शुक स्वरूप तैसिया दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप हरियसुर को सहारे, रामचंद्र के का सवारे, लाल संजीवन लखन जी आवे, श्री रघुपति हरिसुर लावे, रघुपति की। मेरी बेटी मेरे से बहुत प्यार करती है। अब मेरी बेटी ने किसमें कितना डांस कंपटीशन में भाग लिया है। उससे पहले 4 राउंड उसके पहले राउंड क्लियर कर लिए। अब मेरी बेटी ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई है और हमारा नाम और फाइनल जीत गया। अपने स्कूल का, हमारे शहर का, पूरे परिवार का नाम रोशन। धन्यवाद। मैं पढ़ाई में दूसरों की भी हेल्प हमेशा करती रहती हूँ। मेरे दोस्तों को भी हमेशा मैं पढ़ाई को लेकर उनकी रुचि बढ़ाती रहती हूँ। मैं हमेशा उनसे पढ़ाई को लेकर हमेशा बातें करती रहती हूँ। मैं उन्हें हमेशा डांस के नए नए स्टेप सिखाती हूँ। और मैं हमेशा स्कूल में जब भी एनुअल फंक्शन होता है, मैं एनुअल फंक्शन में हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ और डांस में हमेशा फर्स्ट डिवीज़न लाती हूँ, जिससे मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मेरे स्कूल टीचर के साथ मेरा फ्रेंडली नेचर है। स्कूल टीचर के साथ भी मेरा बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, घर वालों के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मैं अपनी मम्मी से अपने स्कूल की हर बात शेयर करती हूँ। मेरे स्कूल में जो भी मेरे साथ पूरे दिन में स्कूल में जो भी एक्टिविटी मैंने की है या जो भी एक्टिविटी मैं करने वाली हूँ, मैं अपनी मम्मी से सारी डिस्कस करती हूँ। मैं अपनी मम्मी को सारी बातें बताती हूँ। रात के टाइम फिर पापा जब जॉब से आते हैं, मैं पापा के साथ भी हमेशा बात करती हूँ। और मैं हमेशा डांस को लेके इतनी एक्टिव रहती हूँ कि किस टाइम भी अगर मेरे दोस्त ने बोला है कि कल को डांस परफॉर्मेंस है, मैं उस डांस परफॉर्मेंस की तैयारी बस रात भर में इतनी अच्छी कर लेती हूँ कि दूसरे ही कहते हैं कि हाँ भाई आपने किसी से डांस सीखा है। पर मैंने डांस अभी तक किसी से सीखा ही नहीं। मैं अपने घर पे प्रैक्टिस करती रहती हूँ। मैंने बचपन से ही डांस में इतना इंटरेस्ट दिखाया। मेरे घर वाले ने मुझे कभी भी नहीं रोका कि भाई तू डांस कर या ना कर। मेरे घर वाले हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं डांस को लेके। और कुछ दिन पहले तो मैं शादी में गई थी, मैंने वहाँ पे बिना रुके बिना हिचकिचाहट के मैंने बहुत अच्छा खुल के वहाँ पे डांस किया। वहाँ पे सबको लगा कि भाई मैंने डांस सीखा है, पर मैंने कहीं से डांस सीखा ही नहीं। और मुझे शुरू से ही डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस वजह से रहा है क्योंकि ना, और मेरी मम्मी का सपना था एक बड़ी डांसर बनने का। तो मैंने सोचा जब मम्मी का सपना है तो मुझे पूरा करने में क्या प्रॉब्लम है। मैं अपनी मम्मी का सपना पूरा करती हूँ। और मुझे डांस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मेरे अपनी मम्मी का सपना पूरा कर रही हूँ।
और मेरे घर वालों को भी सपोर्ट मिल रहा है कि हाँ भाई हमारा बच्चा डांस कर रहा है बाहर जा। मेरी बेटी 24 फरवरी 2007 में पैदा हुई थी। मेरी बेटी का नेचर बहुत अच्छा है। वो सबके साथ फ्रेंडली रहती है, अपने पापा के साथ, मेरे साथ, अपने भाई बहनों के साथ। उनकी पढ़ाई लिखाई में भी मेरी बेटी उनका साथ देती है। मेरी बेटी को डांस का इतना ज़्यादा शौक है, वो उठती बैठती कहीं पे भी डांस बहुत अच्छा कर लेती है। ब्याह शादी फंक्शन वंक्शन या कहीं पर भी मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है। मेरी बेटी हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर है उसमें, पर अच्छे से सब चीज़ हैंडल कर लेती है। वो टीचरों के साथ भी बहुत अच्छा रखती है, मेरे साथ किचन में भी हेल्प करवाती है। और जो फ्री होती है अपने पापा के साथ भी लूडो खेलती है, भाई बहन के साथ भी। थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है उन दोनों भाई बहनों में थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है, फिर अपने आप ही इनका मैटर भी सॉर्ट आउट हो जाता है। मेरी बेटी इतनी ज़्यादा होशियार है कि मैडम सर इसके बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये हर बार फर्स्ट डिवीज़न से जैसे पास होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके पापा को भी बहुत अच्छा लगता है। हम जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल टीचर भी हमारी बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करती है। हम जब इसके साथ कहीं भी निकलते हैं तो इसके फ्रेंड भी कहते हैं कि आपकी गुड़िया बहुत अच्छी है पढ़ने में। हमारी गुड़िया पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। डांस तो इसकी नस नस में भरा है। और फर्स्ट टाइम जब ये बीमार हुई थी तो इसके पापा, इसकी माँ जी, ये सब इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनने बहुत ज़्यादा केयर करी, इसकी दवाई में सब चीज़ में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी जैसे केयर करते हैं, इसलिए हम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तीनों बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। मेरी बेटी इतनी ज़्यादा नटखट थी कि अपने छोटे भाई को इसने एक बार धक्का दे दिया। बेचारा बहुत ज़्यादा उसको चोट लग गई थी और फिर बोल रही मम्मा मैंने ऐसा नहीं कुछ किया है, ये अपने आप ही गिर गया है। और मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प भी करवाती है। और मेरी बेटी ने KKHD शो में भाग लिया था डांस कंपटीशन में, के 4 राउंड पार कर चुकी है और मेरी बेटी ग्रैंड फिनाले पहुंच गई है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ मेरी बेटी फाइनल राउंड जीत कर आए और मेरा नाम रोशन करे, अपने पापा का, पानीपत शहर का और हमारी पूरी फैमिली का नाम रोशन करे और अपने स्कूल का भी नाम रोशन करे। धन्यवाद। और मुझे घर के काम में भी करने बहुत इंटरेस्ट है। मैं अपनी मम्मी का जब खाली होते हैं ना, मम्मी खाली टाइम होता है मेरे पास स्कूल के बाद, मैं अपनी मम्मी का भी किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ। मम्मी की जब तबीयत ख़राब होती है उसमें भी मम्मी की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। और स्कूल से आने के बाद मैं अपना पहले तो होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं ट्यूशन देती हूँ बच्चों को। ट्यूशन देने के बाद फिर मैं अपनी डांस की भी प्रैक्टिस करती हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम पारुल है। मैं मुजफ्फरनगर में रहती हूँ। मुस्कान मेरी भतीजी है और मैं अपने भाई के यहाँ आई थी, इसलिए मुझे भी मौका मिला है अपनी बेटी के बारे में बोलने का। ये बचपन से ही बहुत शरारती है और जिद भी बहुत करती है। मेरे पास भी जाती है तो कहती है बुआ जी मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ। बहुत प्यार भी बहुत करती है और सारे भाई बहनों में बहुत प्यार है इनमें, इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा कुछ करे। हमारी बेटी डांस भी बहुत ज़्यादा अच्छा करती है, पढ़ने में भी बहुत एक्टिव है। सन 1017 में मोहम्मद गजनी ने खलजिया पर आक्रमण किया तथा उसने जीत हासिल की। विजय के बाद उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों के साथ बंदी बनाए गए, इसमें कुछ विद्वान और कवि भी शामिल थे। अल बिरूनी ने इन्हीं बंदियों लोगों में एक था तथा वह इस अवस्था मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, मार्क्स अच्छे लाती है, सबसे अच्छी है। अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हर साल स्कूल में टॉपर रहती है, साथ ही साथ डांस भी बहुत अच्छा करती है।
स्कूल के हर एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है और वहाँ से हमेशा जीत के ही आती है। और अब जैसे कि मेरी भतीजी मुस्कान ने किसमें कितना है दम के 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ वो फाइनल राउंड भी जीत कर आए और हमारे परिवार का, अपने स्कूल का, हमारी सिटी का नाम रोशन करे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट मुस्कान। नमस्कार, मेरा नाम सुमन है। मैं पानीपत में रहती हूँ। मुस्कान की मामी लगती हूँ। मैं आसपास में रहती हूँ। मेरे बच्चे भी मुस्कान के पास पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से उनकी केयर भी करती है, पढ़ाई में हेल्प भी करती है वो, ठीक है। और डांस का भी इसको बहुत शौक है। हमारे पास में उठना बैठना बहुत अच्छा व्यवहार है, मौज मस्ती भी करती है, ठीक है। हमारी बेटी की तरह रहती है, दोस्त की तरह भी रहती है और डांस का इसको बहुत शौक है। मेरी भांजी मुस्कान ने किसमें कितना है दम 4 राउंड पार करके फाइनल पर पहुंच गई है। फाइनल राउंड जीत कर आए और हमारे परिवार का, हमारे शहर का और अपने स्कूल का नाम रोशन। थैंक यू। फिर उन्होंने मुझे जो स्टेप बताए मैंने उन्हें कॉपी किया, मैंने उन्हें करने की कोशिश की, मैंने उन्हें कॉपी किया और मैंने उन्हें करने की भी कोशिश की, तो मेरे डांस में इम्प्रूवमेंट हुई। तो सर को भी इतना अच्छा लगा। सर ने कहा कि मेरी डांस अकेडमी ज्वाइन, हमारे विक्की सर की डांस अकेडमी, वो कहते हैं कि मेरी डांस अकेडमी ज्वाइन कर, पर अभी मेरे पास कुछ टाइम नहीं है या मेरे टाइम मुझे ट्यूशन की वजह से मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं डांस अकेडमी ज्वाइन कर लूँ। तो और मुझे कुछ मेरे भाई बहन को ट्यूशन भी देना पड़ता है, इस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पर मैं चाहूँगी कि मैं अगर जो मेरे पास टाइम हो तो मैं डांस अकेडमी विक्की सर की ज्वाइन करूँ, क्योंकि विक्की सर डांस भी बहुत अच्छे सिखाते हैं और मेरी और उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। ये नहीं, कई टीचर होते हैं जो डांस, मैं कई और अकेडमी में गई हूँ सीखने की मैं ज्वाइन करने गई थी, पर मुझे वहाँ के टीचर का नेचर अच्छा नहीं लगा। वो टीचर, वो जिन अकेडमी में ट्राई करने गई थी वो अकेडमी के टीचर मुझे थोड़े, उनका नेचर अच्छा नहीं लगा। वो टीचर बच्चों के साथ तालमेल बिठा ही नहीं पा रहे थे। वो हमेशा मुझे ना, वो टीचर तालमेल बिठा ही नहीं पाते और मुझे ऐसे टीचर चाहिए जो मेरे साथ हमेशा मेरे साथ तालमेल बिठा सके या मेरे साथ डांस में मेरी कमी हो मुझे बताए कि हाँ भाई आपकी इस जगह या इस स्टेप में कमी है। और अगर जो टीचर कमी ना बताए और वो कहे कि दूसरे बच्चे से सीख लो, मुझे दूसरे बच्चे सीखना तो मैं सीखूंगी क्यों, मैं घर पे तो प्रैक्टिस करती हूँ। पर जो विक्की सर थे ना, वो इतने अच्छे थे, जो विक्की सर थे वो उन्होंने ये नहीं सोचा कभी भी कि हाँ भाई मैं इस बच्चे को आगे ले या इस बच्चे को डांस के जो स्टेज है उसे पीछे लो। उन्हें जो लगा कि भाई ये बच्चा कर सकेगा या इस बच्चे में करने का हुनर है, अगर विक्की सर को लगा कि भाई ये बच्चा कर सकेगा या मुस्कान इस स्टेप को अच्छी तरह कर सकेगी, तो उन्होंने, अगर जो मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ तो उन्होंने वहीं से मुझे बुला लिया कि हाँ भाई आज तेरे डांस का परफॉर्मेंस है। KKSD में जब डांस परफॉर्मेंस था मैं थोड़ी घबरा रही थी सेमीफाइनल के लिए, पर जो विक्की सर थे उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया। उन्होंने कहा कि बेटा जब तुझे डांस में इतना इंटरेस्ट है, तुझे जाने में क्या दिक्कत है, तू जा अपना डांस परफॉर्मेंस अच्छी तरह दी। जब तूने 3 राउंड दे दिए तो चौथे राउंड करने में तुझे क्या दिक्कत है। तो जो विक्की सर थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और कुछ मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं, और आपको एक बात सच्ची बताऊँ, आज ना 18 तारीख को मेरे स्कूल में फेयरवेल थी और जो टीचर ने कहा कि बेटा अपनी फेयरवेल और जो आपकी बायोग्राफी का शूट होगा वो आप मतलब कि आप करो, आपको आधा घंटा दिया जाएगा अपना बायोग्राफी शूट के लिए। मैंने बोला सर ऐसे तो हो नहीं पाएगा, चाहे उस टाइम या तो मैं बायोग्राफी दे पाऊंगी या फिर मैं अपनी फेयरवेल एंजॉय कर पाऊंगी। तो फिर हमने प्रिंसिपल मैम से बात की, तो प्रिंसिपल मैम इतनी अच्छी, प्रिंसिपल मैम ने बोला कि कोई नहीं, बच्चे का बायोग्राफी बन दो, उससे नेक्स्ट डे आपकी फेयरवेल रखी जाएगी। और फेयरवेल के लिए भी टीचर ने, कहते हैं ना टीचर बॉयज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, पर हमारे स्कूल में थोड़ा ये सिस्टम नहीं है। हमारे स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग नहीं समझा जाता, हमारे स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली माना जाता है। हमारे स्कूल में ये कहा जाता है कि भाई जितने एक्टिव बॉयज़ होते हैं उससे ज़्यादा एक्टिव गर्ल्स होती है। अब मोस्टली हमारे जो स्टेट में जो गेम्स लेवल होते हैं या इंटरनेशनल होते हैं उसमें गर्ल्स के साथ बॉयज़ों के साथ साथ गर्ल्स भी इतना पार्टिसिपेट करती है, मेडल लेकर आती है। बॉयज़ कहते हैं ना छोटी स्टेट में गर्ल्स को ज़्यादा आज़ादी नहीं देती, पर जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डांस को लेकर सपोर्ट किया है। डांस को कोई लोग ज़्यादा
अच्छा नहीं मानते, डांस को बहुत ज़्यादा बुरी नज़र से देखते हैं। पर अगर जो कोई डांस को लेके ज़्यादा ही पॉजिटिव हो या डांस को लेके ज़्यादा ही कि उसके रग रग में डांस बसा हो, तो घर वाले भी रोकते नहीं है। स्टार्टिंग में तो मेरे घर वालों ने भी एक बार की थी, हाँ मैं नहीं करते रहने, पर मेरे घर वालों को भी जब लगा हाँ भाई बच्चा कर सकता है, उस चीज़ में से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो घर वालों ने भी रोका नहीं किसी चीज़ के लिए। और सबसे ज़्यादा तो मैं सबसे ज़्यादा जो मैं डांस को लेके इंस्पायर हुई, मैं KKHD की वजह से हुई, क्योंकि KKHD एक मेरा उन्होंने डांस के लेवल को थोड़ा इतना इम्प्रूव कर दिया, थोड़ा क्या मेरे डांस को इतना इम्प्रूव कर दिया कि मुझे अब डांस को लेके जरा से भी हिचकिचाहट नहीं। कुछ हिचकिचाहट होती थी पहले किसी के डांस करने से पहले, हाँ भाई डांस ग्रुप नहीं हो रहा है तो मुझे अगर जो कोई मेरी तरफ देख के नहीं डांस करा तो मैं डांस के स्टेप भूल जाऊंगी। पर अगर KKHD में डांस करके मुझे इतना अच्छा हो, मैं अकेले भी किसी भी स्टेज पे डांस परफॉर्म कर सकती हूँ। मुझे अब इतना मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, मुझे इतना अच्छा लगता है। जो वहाँ के जज थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया कि बेटा जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में आपको जाने में कोई हर्ज नहीं है। और वहाँ के जो जज है विक्रांत सर, उन्होंने भी एक बार गीता यूनिवर्सिटी में मेरा थर्ड डांस परफॉर्मेंस था, उन्होंने उस टाइम मैंने दीवानी मस्तानी डांस जो बॉलीवुड सॉन्ग है उस पर मैंने दीवानी मस्तानी जो बॉलीवुड सॉन्ग है उस पर मैंने डांस परफॉर्मेंस किया था। सर को मेरे कुछ स्टेप तो बहुत अच्छे लगे, पर कुछ स्टेप में सर ने कहा कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये आपने अभी स्कूल में किया था इस डांस परफॉर्मेंस को, तो आपको इनसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैंने उन सर की बात को सोच के मैंने डांस के अपने स्टेप इम्प्रूव किए थे। जो मेरा 4th हुआ था सेमीफाइनल जो राउंड आता, उसमें मैंने अपने बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मैंने अपनी मेहनत की। और उस टाइम भी मैं कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाई, उस टाइम भी मैंने बस 1 या 2 दिन प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उस टाइम मुझे मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरे एग्ज़ाम की मुझे प्रैक्टिस करनी थी और कुछ मुझे मेरे भाई बहन के एग्ज़ाम के लिए भी उन्हें हेल्प करनी थी। और स्कूल से भी मुझे बहुत ज़्यादा जो काम दिया जाता है मुझे उसे कंप्लीट करने का भी प्रेशर था, इस वजह से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई। पर मैंने अपने बेस्ट से बेस्ट देने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। और जो जज सेमीफाइनल में जो जज थे उन्हें वो डांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे भी वो डांस की परफॉर्मेंस देख के इतना अच्छा लगा। और किसी टाइम भी अगर जो मुझे डांस को चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, अगर जो मेरे आगे कोई कह देता है ना कि कल डांस परफॉर्मेंस है, मैं सोचती हूँ तबीयत तो देखी जाएगी, तबीयत तो होती रहती है ख़राब, पर डांस परफॉर्मेंस नहीं अपना छूटना चाहिए। डांस तो करते रहना चाहिए। डांस में तो एक कहते हैं ना डांस पूजा आर्ट, मेरे नाम की डांस ना कहते हैं ना मम्मी पापा का इतना प्यार है, इतना प्यार जितना मैं मम्मी पापा से करती हूँ ना, उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा कोई बुरा ना लग जाए, पर थोड़ा सा ज़्यादा मैं उससे डांस से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। डांस मेरी लाइफ में इतना डांस का इतनी इम्पोर्टेंस है, मैं अपने दोस्तों को भी एक बार में छोड़ दूंगी पर डांस नहीं छूटेगा। डांस तो इतना ज़्यादा एक दिन हमारे स्कूल में KKHD के टीम मेंबर आए, उन्होंने हमें बताया कि ये जो KKHD है वो मल्टी टैलेंटेड टीवी शो है, इसमें कोई भी जिस भी बच्चे को जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, जिसमें भी उसे इंटरेस्ट है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और मुझे तो शुरू से टीवी पे आने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए मैंने तो बिना सोचे समझे फॉर्म फिल कर दिया और घर वालों को आके बहुत ज़्यादा खुशी से बताती हूँ मैंने आज फॉर्म फिल किया, मैं टीवी शो के लिए मैंने अप्लाई किया, क्या पता मेरा फॉर्म फिल किया उसमें मेरा नंबर आ जाए और मैं टीवी शो में जो मेरा सपना है मैं टीवी पे आने का वो पूरा हो जाए। और मेरे जो चारों राउंड थे वो पानीपत में हुए। जो पहला दूसरा राउंड था वो मेरे स्कूल के पास हुआ और जो दूसरा तीसरा राउंड था वो मेरे स्कूल से थोड़ा दूर हुआ। पर मेरे घर वालों ने मुझे हर राउंड में इतना सपोर्ट किया, वो मेरे साथ हर जगह जाते हैं, कहते भाई अगर घर वाले ये भी नहीं कि मुझे जाने से अकेले रोकते हो, नहीं, घर वाले मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। और KKHD एक ऐसा डांस परफॉर्मेंस शो है जहाँ पे मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे डांस के जो मेरे स्टेप थे या डांस की जो मेरी कला थी वो मेरे सबसे छुपी हुई थी। पर टीवी पे आने के बाद जो टीवी पे इन्होंने डांस किया उन्होंने डांस परफॉर्मेंस टीवी पे दिखा, उस टाइम मैंने टीवी के जो मेरे रिलेटिव थे उन सबको पता था कि मैं टीवी पे आने वाली हूँ। वो भी देख के इतने खुश हुए मेरे डांस परफॉर्मेंस को, हाँ भाई हमारा बच्चा टीवी पे आ रहा है। उन्हें
बात की खुशी थी। और उन्हें ये भी खुशी है कि भाई हमारा बच्चा आगे सक्सेस हो रहा है। और अभी तो मेरे जो हमारे आसपास के जो नेबर्स हैं उन्हें इतना नहीं पता है इस टीवी शो के बारे में, पर अगर जो उन्हें मेरे बायोग्राफी होने के बाद जब उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वो इसलिए खुश होंगे कि हमारे जो पानीपत शहर है उसका भी नाम रोशन कर दिया है। और जो हमारा स्कूल है, अगर जो मैं चाहूँगी जो फाइनल राउंड है उसमें मैं विनर हूँ, और विनर होकर मैं जब घर आऊँ तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो, मेरी पूरी फैमिली को मेरे पे प्राउड हो, मेरे स्कूल को मेरे पे प्राउड हो, और मेरी जो ये पानीपत शहर है इसको मेरे पे बहुत ज़्यादा प्राउड हो। और मेरी मम्मी ने तो कहा अगर जो तू विनर होके आएगी तो तेरे लिए गली में डीजे रखवाएंगे, तेरे लिए डीजे रखवाएंगे और उस पर तू खुल के डांस कर, जितना मर्जी डांस कर। फिर एक दिन KKHD के टीम मेंबर हमारे स्कूल में आए, उन्होंने हमें बताया कि KKHD मल्टी टैलेंटेड टीवी शो है, इसमें कोई भी बच्चा, जिस भी बच्चे को डांस, सिंगिंग, एक्टिंग जिसमें भी इंटरेस्ट हो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मुझे डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने डांस के लिए KKHD फॉर्म फिल कर दिया। फिर मैंने KKHD का डांस में फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड पानीपत में हुआ, थर्ड और फोर्थ राउंड भी पानीपत में ही हुआ। ऐसे करके मैंने अपने 4 राउंड क्लियर किए। अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई हूँ। मैं बालाजी से प्रे करती हूँ कि मैं ग्रैंड फिनाले जीत के आऊँ, अपने स्कूल का, अपने परिवार को और अपने शहर का नाम रोशन करूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ वरुण सरकार और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।